फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारे समाज में कि जो महिलाओं जो बेटियों का जो जन्म होता है तो पूरा पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जब बेटी का जन्म होता है तो वो अपने पिता के अधीन रहती है, अपने भाइयों के उसमें रहती है और पिता के उसमें रहती है कि जो भी है। उसके बाद में उसकी शादी हो जाती है। जब वो बड़ी होती है, उसकी जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति के अधीन आ जाती है। और उसके बाद में जब वो उसका बुढ़ापा आता है तो फिर अपने बच्चों के अधीन हो जाती है। ये महिला की जिंदगी रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आज मैं ऐसी स्टोरी आपके समझ सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जो महिला आप बुरखे में जिस महिला को देखेंगे, कोई भी महिला हो, उसकी जो जिंदगी की उसकी कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी हमारी कि कोई इस हद तक कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इतना ज्यादा उस महिला के साथ में जो हुआ, सोचिए उसने इतना बर्दाश्त किया। उसके बाद में फिर वो मीडिया के सामने आती है, अपने उस दर्द को बयां करती है। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जिसने इस दर्द को बर्दाश्त किया। और वो पुरुष कैसा, वो पति कैसा जिसने रिश्तों का मजाक बना दिया, रिश्तों का खिलवाड़ बना दिया। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है, ये वायरल वीडियो मैंने जो देखा और फिर न्यूज़ पे जो पढ़ी उसकी कहानी, तो सच में बहुत ज़्यादा देखकर दुख हुआ कि क्या नारी की यहाँ परिस्थिति कर दी गई एक स्त्री की। अगर आप, मैं यही बोलना चाहूँगी हर बेटी से, हर बहन से कि आप अपने पैरों पर जरूर खड़े हुए, कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर ये जो बहन के साथ में ऐसा हुआ है, ये किसी के भी साथ में हो सकता है। अगर आप अपने आवाज उठाना जानते हैं, आप कुछ अर्न करते हैं, कुछ कमाना जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना इस हद तक कोई आपके साथ में कर सकता है। यहाँ पर ये जो बहन ने अपनी जो दर्द को बयां किया है, अगर जब इसके साथ पहली बार जब गलत हुआ था उसी समय ये बहन अगर आवाज उठा देती तो शायद इसको जो इतना सहना पड़ा वो सहना नहीं पड़ता। ये जो वायरल रिश्ते में से एक जो बुर्का जो पहन रखी उस बहन की दर्द भरी कहानी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो महिला है इसकी जो शादी होती है 2009 में इसकी शादी होती है, जिसका नाम सबीना है। सबीना की शादी 2009 में होती है। उसके बाद में उसके कोई बच्चे नहीं हुए। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें औरत की गलती, उसको छोड़ दो। अरे पुरुष में भी गलती हो सकती है, पुरुष में भी कमी हो सकती है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराइए, चेकअप कराइए। ये तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं कि बच्चा नहीं हो तो औरत को छोड़ दो। यहाँ पर ये गलत हुआ। इनके जो सबीना ने 2 साल जब बच्चे नहीं हुए तो पति ने तलाक दे दिया। 3 तलाक, वो भी कोर्ट द्वारा तलाक नहीं, तलाक 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 कह के पत्नी को जब तलाक दे दिया, तलाक होने के बाद में ये जो महिला थी, पति को थोड़ा अफसोस हुआ कि हाँ गलत किया है। उसके बाद में इस जो इनके जो शौहर होते हैं उन्होंने अपनी गलती का एहसास करने के बाद में जो सबीना के जो ससुर थे, मतलब जो सबीना के पति के जो पिता थे, सबीना के ससुर के साथ में हलाला करा दिया, निकाह करा दिया। जब ससुर के साथ में निकाह करा दिया उसके बाद में वो ससुर के साथ रहने लगी, क्योंकि ससुर के साथ निकाह हो गया था। उसके बाद में जब ससुर के साथ निकाह हो गया, थोड़े दिन हुए, उसके बाद में ससुर ने भी 3 तलाक दे दिया। तलाक 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 ससुर ने दे दिया। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी। पहले बेटे से शादी हुई, उसके बाद में ससुर से शादी हुई। कितना बड़ा मजाक हो गया उस बहन के साथ में। उसके बाद में ससुर ने भी 3 तलाक दे दिए। इसके बाद में निकाह का जो सिलसिला है वो चलता ही रहा, यहाँ रुका नहीं। जो निकाह का सिलसिला कि बेटे ने शादी की, फिर बेटे के बाप से शादी हो गई, उसके बाद में ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहा। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी। फिर ऐसा चल, सबीना अपने शौहर की माँ बनी, क्योंकि पहले जो पति थे उससे तलाक हुआ, उसके बाद हलाला निकाह हो गया ससुर के साथ में, तो ऐसे शौहर की माँ बन गई। उसके बाद में जब ससुर ने तलाक दे दिया सबीना को, तो तलाक के बाद में फिर जो देवर था उसके साथ में उसका हलाला करा दिया, उसका निकाह करा दिया देवर के साथ में। जब देवर के साथ में निकाह करा दिया उसके बाद में कुछ दिन और फिर उसके बाद में ये जो तलाक का सिलसिला चलता रहा और उसकी ऐसे करके कितनी सारी शादियां करा दी। सबीना ने बताया कि मैं अपने शौहर की माँ बनी, फिर देवरानी बनी, फिर फूफी बनी, फिर चची और आखिर में सास भी बन गई। सोचिए
इतने सारे जो रिश्ते थे वो एक लड़की के रिश्ते बन गए। बस यही होता रहा, एक ने रखा, कुछ दिन तलाक दे दिया, और फिर रखा किसी ने, फिर तलाक दे दिया, फिर निकाह किया, फिर हलाला किया, फिर तलाक दे दिया, फिर ऐसे ही चलता रहा। सोचिए क्या बीती होगी उस बहन पर, ये जो महिला है जो आपको बुरखे में दिख रही है, इन पर क्या बीती होगी। कोई भी महिला हो, कोई भी बहन बेटी हो फ्रेंड्स, बेटी बेटी होती है, वो अपनी हो या किसी और की हो, महिला का जो दर्द है वो सेम आखिर है तो इंसान। जो सामने वाला समझता नहीं है कि आखिर जितना हम अपने बच्चियों के लिए सोचते हैं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बन जाती है। मुझे ये लगता है यहाँ पर जिस शौहर से इनकी शादी हुई थी, उस शौहर ने अपने जो रिश्ते को जो कि निभाना चाहिए था एक पति को, उस पति ने रिश्ते को ना निभाते हुए, मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगी, सच में मोदी जी ने ये जो 3 तलाक जो खत्म कर दिया है, बहुत अच्छा किया हमारी बहन बेटियों के लिए। जो लोगों ने रिश्तों को मजाक बना के रख दिया था, खिलवाड़ बना के रख दिया था, अगर यहाँ पर सबीना, क्योंकि 2009 में हुई थी इनकी शादी, उसके बाद में ये सिलसिला चला, अब ये जो मैटर, अब कोई ऐसे तलाक, अगर कोर्ट में आप तलाक लेने के लिए जाए, उसके लिए आपको कम से कम 4-5 साल, कम से कम 10 साल भी लग जाते हैं कोर्ट में। ये जब तलाक के जब मैटर उठते हैं, तो कम से कम ये जो है, जो जायज तरीके से जो तलाक कोर्ट द्वारा हो वो अच्छा है। अगर फिर जो खर्चे हैं वो भी पति, अगर आप छोड़ रहे हो, किस वजह से छोड़ रहे हो, आपकी जिम्मेदारी थी, और अगर बच्चे भी हो गए हैं तो भी जो कोर्ट द्वारा होता है वो सही होता है। लेकिन यहाँ पर एक महिला के साथ में अन्याय, और अन्याय का इसको घोर अन्याय बोलेंगे, एक नहीं इतने सारे रिश्ते बना दिए, जो माँ, फिर बहू, फिर देवरानी, फूफी, चचीजान, आखिर सास भी बन गई। इतने सारे रिश्तों के साथ में उसको उसका निकाह करा दिया गया। तो ये 3 तलाक की वजह से, 3 तलाक दिया, हलाला किया, फिर 3 तलाक दिया, फिर हलाला किया, इसके साथ ये सब चलता रहा। सोचिए क्या बीती होगी उस बहन सबीना पर। एक महिला होने के नाते मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ। कोई भी महिला हो, जब शादी करके जाती है अपने ससुराल में, बहुत सारी चीजें उसके चलती हैं कि अपने शौहर के प्रति, अपने पति के प्रति, कोई भी हो, और फिर वो कैसा पति कि अपनी ही स्त्री को अपने पिता के हवाले कर दे, अपने भाई के हवाले कर दे, या और किसी रिश्ते के हवाले कर दे कि हाँ आप इससे निकाह करो, फिर उसके साथ में रहो, और फिर वो पिता भी उसको तलाक दे दे, और फिर और किसी के साथ में। तो स्त्री थी ये, क्या इन लोगों ने रिश्तों का इस कदर मजाक बनाया कि वो महिला पूरी तरीके से, जब सबीना टूट जाती है तो सोशल मीडिया पर आती है और अपने उस दर्द को बयां करती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब दिल को ये जो झकझोर देने वाली जो घटना हुई है इस बहन के साथ में, और मुझे लगता है इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। जिसने इस महिला के साथ में ये जो रिश्तों का जो मजाक बनाया, उस महिला का, उन सबको जरूर सजा मिलनी चाहिए। उस महिला को जो सबीना, उसको न्याय मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो वायरल स्टोरी है जो मैंने आप सभी के समक्ष सुनाई है, एक सबीना की ये कहानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बस यही कहूँगी कि बहनों, अपने जब तक आप कुछ करने ना लगो, आप एक वो बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए कि हाँ मुझे ये करना है, और अपनी जब आप खुद करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका इतना शोषण नहीं होगा। जब आप खुद कुछ कमाएंगे, ये तो फिर आप जो रिश्ते होते हैं ना, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो सबीना जब शादी करके निकाह करके आई, ये रिश्ते और प्रेम और विश्वास के बने होते हैं। यहाँ पर एक पति ने एक रिश्ते को तो तार तार कर दिया, एक जो विश्वास था वो भी, ओनली बच्चा ना होने के कारण से एक बीवी को इतने लोगों को सौंप दिया, परोस दिया, एक बीवी को इतने, पिता को, फिर भाई को, फिर और भी जो रिश्ते थे उनको भी परोस दिया। तो ये जो सबीना के साथ में जो गलत हुआ है, बेहद गलत हुआ है फ्रेंड्स। और मैं बस यही कहूंगी कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइएगा। यहाँ पर अगर सबीना ने, जैसे कि पति ने तलाक दिया था, और उसके बाद में जो पति ने अपने पिता से ही निकाह करवा दिया, हलाला करवा दिया, निकाह करवा दिया, फिर उसके बाद में पिता ने भी तलाक, कुछ दिन रखा, उसके बाद में पिता ने भी तलाक दे दिया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबीना है, इनको पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी, ताकि और लोग इन सबीना का जो शोषण हुआ, इतने सारे लोगों ने जो किया उनके साथ में, इन सब चीजों से वो बच सकती। मुझे लगता है अगर कहीं भी गलत होता है तो प्लीज आवाज उठाइएगा, चुप मत रहिएगा।
अपना शोषण होने से बचिएगा। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, मेरी माताओं बहनों के जागरूक करना था, जो कि ये आए दिन जो शोषण उनका होता रहता है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं। तो प्लीज अपने खिलाफ बोलने की ताकत रखिएगा, आप आवाज उठाइएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।